थर्मामीटर के बारे में। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं कि थर्मामीटर जो होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर को मेजर कितने तरीके से करते हैं, 3 तरीका से। कौन था? सेल्सियस था, डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, और क्या था? केल्विन था। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मामीटर जो होता है ना वो कितना प्रकार के होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, 2 प्रकार के थर्मामीटर हैं। पहला दिया हुआ मरकरी थर्मामीटर और दूसरा दिया हुआ अल्कोहल थर्मामीटर। इन दोनों को यूज करेंगे आगे, है ना। चलिए, दोनों में टाइप में पहला दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ मरकरी थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर जो होता है उसका यूज करते हैं क्लिनिक थर्मामीटर में, लैबोरेटरी थर्मामीटर में और डिजिटल थर्मामीटर में। मतलब जो थर्मामीटर होता है उसको 3 प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। किस प्रकार? क्लिनिक में, क्लिनिक मतलब जो मेडिकल वगैरह होता है तो मेडिकल में भी यूज करते हैं। और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी का कहने का मतलब हो गया जो लाइव वगैरह होता है उस जगह पे मेजर करते हैं थर्मामीटर का। और तीसरा हमारा है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर कि डिजिटल का मतलब हो गया, जैसे आप ये फोन देख रहे हो, ये फोन में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो इसमें कौन सा उपकरण लगा हुआ है? इसमें डिजिटल वाला लगा हुआ है ना, तभी तो हम लोग इसको क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं। हमारे फोन में जो भी डिवाइस लगा हुआ है, हमारे फोन में जो मतलब उपकरण का डिवाइस लगा हुआ है वो किसमें है? डिजिटल में है। तो ये हमारा थर्मामीटर का प्रकार है। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? क्लिनिक का अलग होता है, लेबोरेटरी का अलग है और डिजिटल का अलग है। हाँ बेटा, डिजिटल थर्मामीटर देखा होगा आप लोग कोरोना टाइम में, जैसे दिमाग में सटाता था, मापता था कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो वो आपका डिजिटल थर्मामीटर था, है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हमारा नहीं आपका, आपका भी है हमारा भी है ना। बोलता है क्लिनिक थर्मामीटर। क्लिनिक थर्मामीटर में कैसे यूज करते हैं? चलिए, क्लिनिक थर्मामीटर में क्या करते हैं कि जो डॉक्टर लोग, मतलब डॉक्टर लोग का किसी वगैरह पेशेंट्स का तबियत वगैरह खराब हो जाता है ना, तबियत वगैरह खराब हो जाता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लिनिक थर्मामीटर में क्या करते हैं कि किसी भी ह्यूमंस बॉडी का जो भी बुखार वगैरह है उसके बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। और उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं? क्लिनिक थर्मामीटर कहते हैं। जो इस प्रकार के कुछ होता है, देख सकते हो आपका इमेज में दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट टाइप का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। जनरली डॉक्टर के पास अब ये वाला होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि यहाँ पे पारा और मरकरी के रूप में उसका स्लैट से मरकरी गैस भरा रहता है, जिसके अकॉर्डिंग बॉडी यहाँ पे क्या करता है? टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करने के पश्चात ये मीटर को बताता है कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में है। आया बात समझ में? तो ये सभी यहाँ पे बॉडी में दिया होता है। जनरली ह्यूमंस बॉडी का जो बॉडी में टेम्परेचर होना चाहिए वो 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तब समझेंगे कि हमारा बॉडी क्या है? नॉर्मल है। आई बात समझ में? ये सभी पहले कांच वगैरह का आता था मापने के लिए, लेकिन उसको धीरे धीरे चेंज कर दिया गया। इसको जो भी मेजर किया था उसको आसानी से, थोड़ा आराम से मेजर करना है, क्योंकि अगर इसको हम लोग अगर मेजर करते हैं गलत तरीके से तो ये टूट भी जाएगा और नुकसानदेह हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको बेटर तरीके से यूज करते हैं। ये वाला भी नोक देखो, यहाँ पे भी क्या लगा था? पारा और मरकरी से ये बना होता है। इसके अकॉर्डिंग ये बॉडी में टेम्परेचर जब इसको सटाते हैं, मुंह में डालते हैं या फिर बॉडी के यहाँ पे जो बाह में लगाते हैं ना, बाजू के नीचे इसको दबाते हैं, तो ये टेम्परेचर क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है और ये टेम्परेचर को पीछे क्या करता है? ट्रांसफर करता है, जिसके अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर जितना रहेगा वो मीटर में आपको दिख जाएगा। इससे पता चलता है कि हमारा बॉडी का जो तापमान है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना डिग्री सेल्सियस है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग? मेजर कर लेते हैं, है ना। मार्क्ड अप विथ 94 डिग्री, है ना। चलो, ये था थर्मामीटर, है ना, क्लिनिक थर्मामीटर। चलिए, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू यूज क्लिनिक थर्मोमीटर। मतलब क्लिनिक थर्मोमीटर को हम लोग यूज कैसे करते हैं, मतलब इसको आसानी से यूज करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? बुखार अगर लगा हुआ है तो थर्मोमीटर को निकालते हैं, उसको पहले अगर जो भी देखते हैं कि जीरो है कि नहीं है तो उसको झाड़ फूड़ के हम लोग मतलब उसको इक्वल कर लेते हैं, इक्वल करते हैं। अब झाड़ने समय ये ध्यान रखना है कि नीचे क्या है? पारा, मरकरी, शीशा, मतलब वो शीशा में ग्लास में है, उसको आसानी मतलब आराम से झाड़ना है। ऐसा नहीं कि ऐसा झाड़ देना है कि दीवार में टकरा गया और दीवार में लगने के बाद पूरा सत्यानाश कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो उस चीज को अच्छा से आपको मेजर करके हुए झाड़ना है। झाड़ के इसको क्या करना है? मुंह में लगाना है। और मुंह में लगाने के पश्चात अगर मुंह में लगाने वाला है तो ऐसा नहीं करना है कि दूसरा फर्स्ट आदमी का मुंह में डाले और उसी को निकाल के तुरंत दूसरे के मुंह में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो पहले उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, साफ कर लेना है ना, तो वरना पता चलेगा उसका बैक्टीरिया उसके मुंह में चला जा रहा है। तो इस चीज को क्या करना है? अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है, देन फिर उसको करना है। अगर हम झाड़ रहे हैं तो झाड़ने से ध्यान रखना है कि उसको किस प्रकार यूज करना है ना। चलिए, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ, आपको स्टेप को ध्यान में याद रखना है कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा है दिया हुआ है कि व्हाट प्रिडिक्शंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिक थर्मोमीटर। क्लिनिक थर्मोमीटर का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? बोलता है
कि वॉश थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। बोलता है कि थर्मोमीटर जब क्लिनिक में हम लोग यूज करते हैं तो उसको धो लेना है पहले। क्या कर लेना है बेटा? धो लेना है। धोने के बाद उसको क्या करना है? यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार यूज कर सकता है। ये आप आराम से इसको कॉपी में नोट करते हुए लिखते हुए चलना है और पढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट बोलता है मेक श्योर द टेम्परेचर दैट थर्मोमीटर इज बिलो 35 डिग्री बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। देखना है कि अगर फ़ारेनहाइट में अगर मेजर करें तो फ़ारेनहाइट उसका 35 डिग्री सेल्सियस है या 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है या नहीं है। अगर उतना नहीं है तो फिर उसको क्या करना है, मतलब हिलाने के बाद उसको 35 कर लेना है, क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस होता है वो 0 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट का क्या होता है 35 डिग्री के आसपास में वो उसको स्टार्टिंग करते हैं ना। तो ये आपका स्टेप दिया हुआ है कि उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है, ये थ्योरी पेपर है ना, थ्योरी चीज दिया हुआ स्लाइड में, आप इसको आसानी से कर लेना। चलिए नेक्स्ट है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है कि प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब समझ रहे हो कि जहां पे लैब वगैरह होता है वहां पे लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। बोलता है द लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सच अदर ऑब्जेक्ट वाटर वाटर रादर देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। मतलब थर्मोमीटर में क्या करते हैं, लैबोरेटरी में किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए हम लोग लैबोरेटरी में यूज करते हैं। जैसे कोई भी उपकरण लगा हुआ है, कोई भी मशीन वगैरह काम कर रहा होगा, जो भी उपकरण है, तो उस डिवाइस का कितना गर्म हुआ, कितना हॉट हुआ या नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। बोलता है इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लैबोरेटरी जो होता है, लैबोरेटरी में यूज किया जाता है थर्मामीटर, उसका रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज दिया हुआ है। रेंज क्या दिया हुआ है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है बच्चों, उसको याद रखना है ना। चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। रेंज दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस से तो कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट है, ये हमारा ये एग्जाम्पल है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब कोई भी लैबोरेटरी में हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी लैबोरेटरी में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो थर्मोमीटर है उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। आप स्लाइड्स को देख सकते हो, आपको इसको पढ़ लेना है। ये थ्योरी आपको खुद से करना है, ये थ्योरी आपको खुद से करना है और क्या करना है, इसको नोट कर लेना है कॉपी में, है ना। चलिए सर मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उनके पास है। हाँ बेटा डॉक्टर है तो उनके पास होगा ही होगा। चलिए इस थ्योरी को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आपके काम है, आपको कैसे इसको यूज करेंगे उस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है ना। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल थर्मोमीटर। देखो बेटा नेक्स्ट हमारा आ रहा है डिजिटल थर्मोमीटर। क्या है? डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे उपकरण में। डिजिटल थर्मामीटर कुछ डॉक्टर के पास ये वाला भी उपकरण होता है। ये वाला इसलिए इसको डिजिटल बनाया गया ताकि ये टूटे फूटे नहीं और जल्दी किसी को नुकसान ना हो, है ना। देखो दिया हुआ है कि इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू हैंडल अ मर्करी फील्ड थर्मोमीटर स्पेशली व्हेन इट ब्रेक एंड दे मर्करी फॉल्स आउट। इसमें मरकरी जो होता है वो भरा हुआ रहता है, मरकरी गैस भरा होता है। अगर ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो वो पूरा आसपास में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। इसीलिए अभी इसको खास कर क्या पारा बाहर गिर जाता था ना, तो इसको बचने के लिए हम लोग, इससे बचने के लिए क्या बनाया गया है, डिजिटल थर्मोमीटर को यूज करते हैं। अब डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, हमारे लिए काफी यूजफुल है और ये सेफ भी होता है, किसी प्रकार का नुकसानदेह वगैरह नहीं होता इसमें। एग्जैक्टली मीटर मतलब एग्जैक्टली ये पता कर पाता है ना। बोलता है देखो however nowadays digital thermometer are available to use this type of thermometer does not contain mercury। इसमें क्या होता है कि मरकरी जो पिछला थर्मोमीटर में था उसमें मरकरी था, लेकिन ये क्या करता है, मरकरी को कंटेन नहीं करता है। इट डायरेक्टली डिस्प्ले टू करेक्ट टेम्परेचर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। और ये स्क्रीन पे हमें डायरेक्टली एग्जैक्टली टेम्परेचर को ये मेजर करके बताता है। मेजर करके क्या बताता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है या नहीं है। जैसे फोन में तुम्हारा है, फोन भी क्या है तुम्हारा डिजिटल, मतलब डिजिटल उसको थर्मोमीटर बोल सकते हैं, जो रेडिएशन के थ्रू क्या करता है, आपका टेम्परेचर को बताता है, आसपास का एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बताता है ना। और ये हो गया, इसमें मरकरी गैस नहीं होता, इसमें टूटने फूटने का कोई डर नहीं है, इसमें एग्जैक्ट क्या बताता है, टेम्परेचर को ये बताता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं कोई दिक्कत। क्यों क्लास एंड करने के पीछे लगा हुआ रे लड़का, थोड़ा सा पढ़ लो ना बेटा, 2 टॉपिक तो और बचा हुआ है, फिर इसको अलग से क्लास करेंगे नहीं ना, तो ये आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आप स्टडी भी कर लोगे। तो क्लास एंड, क्लास एंड पढ़ो पढ़ो, चुप से पढ़ लो इसको। क्लास मजा नहीं आ रहा जी, इंटरेस्ट नहीं लग रहा जो क्लास एंड के पीछे पड़े हो हाथ धो के तुम, दो बदमाश बच्चा। चलो
डांटे बेटा, प्यार से बोलना है, दिमाग में नहीं लेना है ना। और डांट भी दी तुम क्या कर लेगा रे, क्या कर लेगा जी बोलो। डांट दिए तो तुम मेरा क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए बेटा चुप से पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, अभी समय है, समझा। वरना पता चलेगा एग्जाम के बाद फिर वही काम कर रहा है जो कर रहा है ना। इसलिए एग्जाम तक इसको क्या करना, पूरी तरीके से स्टडी कर ले। ये था डिजिटल हमारा था ना, ये पढ़ लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीप चेंजिंग।